सबसे बड़ा सवाल, कहां छिपे हैं केजरीवाल? जमीन निगल गई, आसमान खा गया या फिर है नजरबंद? क्या एक हाई प्रोफाइल अपराधी की तरह केजरीवाल को ट्रीट किया जा रहा है? क्या उन्हें नजरबंद किया गया है? क्या केजरीवाल जेल जाने के डर से देश छोड़ने के प्रयास में है? क्योंकि जब से केजरीवाल विधानसभा चुनाव हारे हैं और दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुई है, तब से केजरीवाल ने बस एक वीडियो जारी किया है और विलुप्त हो गए हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं जरा कहां छिपे हैं केजरीवाल। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त दिल्ली में अमित शाह बेहद एक्टिव हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली को एक दशक पीछे ढकेलने वाले केजरीवाल के कामों की भरपाई की जा रही है और शायद अमित शाह के एक्टिव होने का डर से ही केजरीवाल को वो सता रहा है। आपको याद होगा केजरीवाल कहा करते थे कि अमित शाह देश के सबसे बड़े गुंडे हैं। तो भाई अब भरपाई तो करनी पड़ेगी। और कल एक मीटिंग हुई अमित शाह, रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के बीच, जिसमें पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, जिससे समझदार को इशारा मिल गया कि इस मीटिंग में कुछ तो बड़ा हुआ है। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि इस मीटिंग में सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात होगी, मगर फिर मीटिंग में बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों का क्या काम? ऊपर से इस बार तो जनता का विश्वास भी केजरीवाल के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जनता के हाथों से ईमानदारी का झुंझुना पकड़ाए केजरीवाल ने दिल्ली की पीठ पर छुरा मारा। और अब सत्ता परिवर्तन के बाद रेखा गुप्ता सरकार लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। ना तो पुरानी कोई जन कल्याणकारी योजना बंद हुई, ना जनता से झूठ बोलकर सरकार में भाजपा आई है, क्योंकि 2500 देने का वादा भी 8 मार्च को पूरा होने जा रहा है। तो बीजेपी का पहला काम यही है कि जनता पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में आ जाए और उसके बाद शुरू होगा जेल भरो अभियान। हर थाने में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितने मुकदमे हैं सबकी कुंडली खंगालो। और यही कारण है कि अभी कोई भी बड़ा नेता मीडिया के सामने आना नहीं चाहता। अमित शाह के रडार से बचने के लिए केजरीवाल भी विलुप्त हो गए हैं और आम आदमी पार्टी, जो इस वक्त धरना पार्टी बन गई है, जगह जगह धरने कर रही है, उस पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। क्योंकि इस वक्त आतिशी मारलेना जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो जबरदस्त सुख भोग रही हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को भी एक मिनिस्टर जैसी सुविधा मिलती है। हालांकि उनके पास फिलहाल बंगला नहीं है, तो जो आतिशी मारलेना अभी अकेले धरना दिए जा रही हैं, अगर केजरीवाल का आदेश आया तो सौरभ भारद्वाज जैसे नेता भी बाहर आना उनको पड़ेगा और वो भी धरने में शामिल हो जाएंगे। और इसीलिए दिल्ली पुलिस को भी कह दिया गया है कि भाई चुपचाप एक्शन लो, जरा भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जो पुलिस के साथ बदतमीजी करे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। ऊपर से 3 मार्च को शराब घोटाले में सुनवाई भी होनी है और अगर ईडी सीबीआई कोर्ट में यह कहती है कि भाई हमें कुछ और दिन की पूछताछ करनी है और हमें कुछ और भी जानकारी मिली है, सीएजी रिपोर्ट में नए खुलासे हुए हैं, इसमें और हमें इन्वेस्टिगेशन का समय दिया जाए, अगर ऐसा होता है तो मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है और तीनों फिर तिहाड़ पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद वही बेल वेल वाला चक्कर चलेगा, क्योंकि वह एक बार ट्रायल शुरू हो गया तो कोर्ट बाध्य हो जाएगा कि 1 साल के अंदर उसका फैसला करना है, क्योंकि ये लोग सब एमपी एमएलए कोर्ट के तहत आते हैं। यह सारी चीजें ठीक पंजाब के इलेक्शन के साथ अगर मैच कर जाए तो गजब हो जाएगा, क्योंकि ये राजनीति है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब इलेक्शन के 6 महीने पहले केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को अगर सजा मिल जाए तो फिर क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। खैर, आने वाले समय में दिल्ली के अंदर प्रॉपर राजनीति सिनेमा बनने जा रही है। ऐसे में केजरीवाल कब तक दुबक के बैठेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कभी ना कभी केजरीवाल को निकलना पड़ेगा, खुद से या फिर कोर्ट के आदेश से। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।